यही मुगलों का लास्ट मकबरा है, यानी कि मुगल दौर का लास्ट मकबरा। और सफदरजंग जो है वो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी कि मुगल या सल्तनत के प्रधानमंत्री थे। अगर आपको नहीं पता तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको इसका पूरा इतिहास बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहम्मद आसिफ व्लॉग पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए इस शानदार इमारत के अंदर चलते हैं। जैसे ही आप इस भव्य इमारत में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले इस मकबरे का बाहरी दरवाजा मिलेगा, जो बहुत ही शानदार एक 3 मंजिला इमारत है, जिसके मुख्य मेहराब पर रंगों की बहुत ही जबरदस्त कलाकारी की हुई है, जो कि आपका मन मोह लेती है। इसी दरवाजे के दाईं ओर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, जिस पर 3 गुंबद बने हुए हैं। ये पूरी मस्जिद लाल और सफेद पत्थर से बनाई गई थी, जिसमें अभी भी जुमे की नमाज होती है। ये इमारत हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली में बनाई गई है, जिसके गेट पर बने एक झरोखे से पहचान सकते हैं, जो कि राजपूत शैली में बनाया गया है। मुख्य गेट में प्रवेश करते ही इसकी छत में की गई कलाकारी आपका मन मोह लेगी। एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। इस दरवाजे के अंदर ही छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जिनमें एक प्रकाशन की दुकान भी है, और इस पूरे दरवाजे के अंदरूनी हिस्से को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। इस गेट से अंदर आते ही आपको ये शानदार इमारत दिखाई देगी। इस इमारत को सफदरजंग का मकबरा कहते हैं। ये मुगलों की वो आखिरी इमारत है जिसको 4 बाग शैली में बनाया गया था। इस बाग का सबसे पहले इस्तेमाल हुमायूं के मकबरे में किया गया था। इसको मुगल गार्डन भी बोला जाता है। और ये मकबरा जिस व्यक्ति का है वो कोई बादशाह नहीं बल्कि अवध के सूबेदार थे। और सबसे बड़ी बात, ये इमारत शाही परिवार द्वारा न बनवाकर बल्कि शाही दरबार द्वारा बनवाई गई सबसे महंगी इमारत थी। इस मकबरे का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी संरचना कभी भी हुमायूं के मकबरे से मेल नहीं खा सकी। खैर छोड़िए, जो भी हो, ये इमारत बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये स्थान बिल्कुल शांत वातावरण देता है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप दिल्ली में घूमने आए हो तो यहाँ जरूर आए। लोग इसे दिल्ली का ताजमहल भी कहते हैं। चलिए आपको मेन मकबरा दिखाते हैं और कुछ बातें इस मकबरे के बारे में बताते हैं। जैसे जैसे आप इस मकबरे के करीब जाते हैं तो एक बड़ा सा वर्गाकार कमरों से बना एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। उन्हीं के ऊपर लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर से बना ये ऐतिहासिक मकबरा देखने को मिलता है। इस इमारत का निर्माण सफदरजंग के बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह से इजाजत लेकर कराया था, जिसका निर्माण सफदरजंग की मृत्यु हो जाने के बाद 1754 में शुरू हुआ था और लगभग 10 वर्षों में ये इमारत बनकर तैयार हुई थी। इस इमारत को चुराई हुई कला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जब इमारत को बनाने में पत्थर कम पड़े तो कुछ पत्थर अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे से लाए गए थे। इस मकबरे में अंदर जाने के लिए 4 मुख्य दरवाजे हैं, जिससे आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाते ही आपको मुख्य गुंबद के ठीक नीचे सफदरजंग की कब्र देखने को मिलेगी, जो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, जिसको सफेद संगमरमर से बनाया गया था। हालांकि ये सब कब्रें आर्टिफिशियल होती है, मुख्य कब्रें नीचे मौजूद है। ये मकबरा ऊपर से 2 मंजिला इमारत है, जिसमें ऊपर जाने के रास्ते बंद किए गए हैं। पत्थरों में इतनी कलाकारियां की गई है कि ऐसा लगता है जैसे मानो इन्हें अभी अभी तराशा गया हो। इस मकबरे को हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार 4 दरवाजे पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण में मौजूद है, जिससे बहुत ज्यादा रोशनी आती है, जो इस मकबरे की शोभा को बढ़ा देती है। अब इनकी कब्र भी देख ली तो चलिए
इनका असली नाम और इन्हें सफदरजंग क्यों बोला जाता है वो भी जान लेते हैं। तो चलिए, सफदरजंग का असली नाम मिर्जा मुकीम अबुल खान था, जो कि फारस के रहने वाले थे और मुगल साम्राज्य में अवध के वायसराय यानी के सूबेदार थे। जब हिंदुस्तान में शाह बहादुर का शासन हुआ करता था तो बादशाह ने इन्हें वजीर उल हिंदुस्तान की उपाधि से नवाजा था, इसलिए इन्हें भारत का प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद 1748 में अहमद शाह गद्दी पर बैठा। तब सफदरजंग ने वजीर उल हिंदुस्तान के साथ साथ राज्य के प्रधानमंत्री का पद भी हासिल कर लिया और अवध छोड़कर दिल्ली में ही बस गया। मुगलिया सल्तनत उस वक्त अपने पतन की ओर अग्रसर थी। इसका फायदा उठाते हुए सफदरजंग ने प्रधानमंत्री के रूप में सभी महत्वपूर्ण शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया और बादशाह सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया। धीरे धीरे सफदरजंग ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने ही लोगों का शोषण करने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि शाही परिवार में ही सफदरजंग के खिलाफ आवाज उठने लगी और उसको पद से हटाए जाने की मांग तेज हो गई। तब बादशाह ने 1753 में अदालती कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए सफदरजंग को राज्य से निष्कासित कर दिया और कभी भी राज्य में आने पर मौत की सजा दिए जाने का ऐलान करवा दिया। 1753 में सफदरजंग दिल्ली सल्तनत से बाहर चले गए और उसके एक साल बाद ही 1754 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की याद में उनके बेटे शुजाउद्दौला ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि 4 बाग शैली में आखिरी इमारत थी मुगलों की। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।